यस। धीरज जी। हाँ सर, ओके नमस्कार सर। सर। हाँ नमस्ते, बोलिए। सर, बेसिकली ये मेरा फर्स्ट अटेंड किया हूँ आपका ये डाउट क्लियरिंग सेशन। ओके। तो सर, मेरा छोटा छोटा दो तीन डाउट है, काइंडली क्लियर करते तो अच्छा होता। हाँ हाँ, सर, ये बोलिए। WRC कैंडल जो होता है, हाँ। ठीक है, ये WRC कैंडल का एक्चुअल पिक्चर कैसा होता है? 1% का आपने वीडियो होगा या देखा है? आधे? हाँ, वीडियो देखा हूँ सर। अच्छा, तो वहाँ पे डब्ल्यू के बारे में क्या आपको बताया वहाँ पे? WRC कैंडल मतलब विग ऊपर और नीचे छोटा होना चाहिए, फुल बॉडी कैंडल होना चाहिए। बराबर, करेक्ट। तो डब्ल्यू अलग अलग शेप रहेगा। अगर ट्रेंड फास्ट रहेगा तो डब्ल्यू का भी मार्केट जैसे बड़ी बनाएगा, है ना। और डब्ल्यू ओके। का भी ट्रेंड स्लो रहेगा तो छोटी बनाएगा। तो हमारा काम ये है कि उसके साइज़ पे ना जाके मैंने अपना रिस्क कितना आपका है, आपका रिस्क अमाउंट आप फिक्स कर सकते हो ना। डब्ल्यू मार्केट डिसाइड करेगा, राइट। जैसे आज का जो ट्रेड यहाँ पे लिया था, तो आज का ट्रेड यहाँ पे ट्रिगर किया था बैंक निफ्टी में ये कैंडल के बाद, ठीक है, इस कैंडल के हाँ, क्लोज तो के बाद। इस कैंडल में भी मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए। सर, ये PDH और PDL के बीच में था, तो नहीं क्या नहीं, ये इस ट्रैप ट्रेड को केस हम है ना, लोग? ये ट्रैप केस है। जब आप अच्छा, लाइव सेशन रिवर्सल आप आए नहीं रिवर्सल थे ट्रैप ना। था सर। हाँ रिवर्सल था ये, फेक रेंज एक्सपेंशन। आपने आपने सारे वीडियोस देखे गेम चेंजर के? ये सर हम समझ हाँ गए, बट आई जस्ट बराबर, रिकन्फर्म माई करेक्ट। सेल्फ। तो स्ट्रक्चर ब्रेक है ना, और स्ट्रक्चर ब्रेक, और फेक सर रेंज एक एक्सपेंशन मैं इसलिए। हाँ जी। ओके ओके सर, ओके। सर, एक चीज में मैं और लास्ट छोटा दो डाउट है सर, नॉट मोर देन 1 to 2 मिनट्स। ओके। सर, ये बायोकॉन का मैंने आज ट्रेड लिया था, ठीक है। अच्छा। हाँ। तो उस समय ये अपना PDL तोड़ रहा था उसका, वो सर इंडेक्स का, निफ्टी फार्मा, ठीक है। बराबर। और मैंने उस समय बायोकॉन का ट्रेड लिया, मैं डर के एग्जिट कर गया, बट बाद में उसने मेरा टारगेट दे दिया। तो अच्छा। इसमें मेरा दो डाउट है सर। हम्म। फर्स्ट 5 मिनट के बाद ही मैंने एंटर किया था PD, वो मैंने उसको ये समझ एज्यूम कर लिया था कि नहीं नहीं, वो वहां वो। गलत है, क्योंकि फर्स्ट 5 मिनट उसने पीडीएल के नीचे क्लोज नहीं दिया, तो ट्रेड पूरा ही रॉन्ग है ना। फर्स्ट 5 मिनट में क्या देखना था सर? पीडीएल के नीचे क्लोज भी नहीं है, रिस्क भी आपका कितना बड़ा है, कैसे ट्रेड लोगे आप, राइट। अच्छा आपका अच्छा। रिस्क और आपने मेजर किया कि आपने ऐसी ट्रेड ले लिया? रिस्क उसमें आप 2 रुपये बायोकॉन में रेडी थे इतना रिस्क वेट करने के लिए, तो आपको। सर, ये यहाँ मेरा थोड़ा गलती हो गया सर। यस, तो वो गलत है, फिर ट्रेड गलत है, तो फिर डर तो आना ही है। आपका जो एक्चुअल एंट्री होना चाहिए यहाँ पे, डब्ल्यू कहीं मार्केट ने बनी नहीं है वॉल्यूम में प्रॉपरली, ठीक है। सर आपका एक, चलो ट्रेड है कि आपने इस कैंडल के बाद ट्रेड लिया तो भी चलो एक एक्सेप्टेबल रहता है ना, कि ओके चलो ये कैंडल ओके के सर। बाद ट्रेड लिया। अब यहाँ पे मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस खा लिया, आप 1 रुपये में निकल गए, बराबर, राइट। अच्छा, ऐसे उस कैंडल का हाई होता ना सर? हाई मतलब उसके ऊपर मार्केट एक या तो क्लोजिंग देनी चाहिए, या फिर एक अच्छा, आप थोड़ा सा 90 पैसा है तो और 20 पैसा 30 पैसा बफर रख के एसएल रख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो ओके। यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो चीज़ है फिर, कि या तो मार्केट ने वापस आपका जो है यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, ठीक है। अब वॉल्यूम लो है थोड़ा, बायोकॉन थोड़ा सा PDL के साथ। हाँ हाँ पीडीएल के, बट वो बायोकॉन थोड़ा सा स्टॉक कैसा है कि कभी कभी वो ट्रेडेबल इसीलिए, कभी बहुत बार नहीं होता ये, ऐसे देखो अटक जाता है वो कभी कभी, ऐसे रेंज यस में सर, यस थोड़ा सर। कैंडल है इसलिए वो। और कभी कभी ब्रेक डाउन करेगा तो कैसा रहता है कि जो स्टॉक में वॉल्यूम उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं आता, बहुत अच्छे से स्मूथली नहीं आता है, हम्म। बिट्स एंड पीसेस में आता है, उसमें कभी कभी क्या है, छोटा सा एक ऑर्डर भी आ रहा है कुछ टेंटेटिवली, मतलब वो आ रहा है तो वो एकदम डब्ल्यू को शेप खराब कर देगा, राइट। ओके। तो वो ऐसे जो है आपको, जैसे यहाँ पे ये ब्रेक डाउन कर रहा है तो ये डब्ल्यू होनी चाहिए बट नहीं है, तो आप ट्रेड नहीं ले पाओगे कंपैरेटिवली, राइट। अब यही अगर ओके। हम कंपेयर करेंगे अच्छे जहाँ पे आपको एक वॉल्यूम मिल रहा है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको डब्ल्यू मार्केट में थोड़ी बेटर मिलेगी, राइट। थोड़ा इसका वॉल्यूम वाइज स्ट्रक्चर इसका बेटर है कंपेयर टू बायोकॉन, राइट। बीच बीच में सॉरी, ये बी निकल गया अपना, एनएससी में आपको दिखेगा, तो वॉल्यूम वाइज इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे कि बेटर है, ठीक है। तो वो आपको कोई भी स्टॉक ऐसे बीच में अटक रहा है क्या है, तो स्टॉक लिस्ट आपको मैटर करती है। अगर वो आपकी स्टॉक लिस्ट प्रॉपर नहीं है ना, या फिर उसमें वो स्टॉक निकल भी रहा है तो डब्ल्यू नहीं बना रहा है, तो फिर आप ट्रेड को कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा आपको, ओके तो सर। वो और सर, स्टॉक्स एक अवॉइड ट्रेड करें। मैंने आज लिया मारुति का सर। हाँ हाँ, सर, मारुति। मारुति मैंने PDL के पास स्ट्रक्चर चेंज हुआ 5 मिनट में, तो मैंने ले लिया। क्या ये सही था सर मेरा लेना, कि मैंने पीडीएल कुछ? तो नीचे है, बीच में स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो आपका वो जो है बेस बिल्डिंग तो इसमें यही कुछ है लिया नहीं। सर। और आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा,
ये सर जोन के बाद फ्यूचर में 8603, 8 फ्यूचर का 8603, फ्यूचर का 8-6, हाँ 8306, वही 8-3 होगा। 8306। हाँ 8-3-0-6 राइट। तो यहाँ पे कई ट्रेड लिए, बट आइडियली जो ये है आप ये ट्रेड ले रहे हो इसमें चलो ठीक है, वो वहाँ से ऊपर जा रहा है। आपने सेक्टर भी चेक किया था? सर सेक्टर, मैं पैनिक में सर आज थोड़ा सा ले लिया, बट मैं सेक्टर इसका चेक ओके, नहीं किया था। सेक्टर तब 11-50। देखो ट्रेड क्या है, वो स्टॉक है, कहीं ना कहीं तो मूव होना ही होना है ना। अल्टीमेटली बात वैसी रहती है कि कोई ना कोई स्टॉक कहीं ना कहीं मूव होना ही होना है। अब ये जब ऊपर जा रहा था 12-10 को, इसने जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया 12-12.15 को, राइट, तो अपना सेक्टर क्या कर मतलब रहा मेरा था? ट्रेड सही था सर? नहीं, सेक्टर आपका पीडीएल पे है तो ट्रेड वो लॉजिकली नहीं हो रहा है, क्योंकि सेक्टर पीडीएल पे है, सेक्टर लोअर हाई में चल रहा है, तो उसमें कैसे आप फंस सकते हो ट्रैप में। और ऐसे सेटअप्स की एक्यूरेसी नहीं, कभी कभी लक से मिल जाता है कभी कभी, है ना। मतलब कैसे रहता है ओके कि ओके सर। आप जब ट्रेड कर रहे हो तो आपके सेटअप के रूल्स रहते हैं वो सारे सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी तो आप मेजर कर पाओगे ना। अगर हम बायस के यस। हिसाब से अगर ट्रेड लेंगे कि चलो लगता है मुझे कि यहाँ पे ये स्टॉक ऐसे ऊपर गया, तो कल वही सेटअप फेल हो जाएगा और आपकी एक्यूरेसी डिप हो जाएगी, राइट। ऊपर से जो है, अगर ये चलो ठीक है, अगर ये इसने भी ब्रेक किया रहता क्योंकि पीडीएल पे है, ये भी एक ब्रेक किया रहता सेम टाइम में सेक्टर पीडीएल से, तो फिर तो भी समझ में आता कि यस चलो ठीक है आप एक कर रहे हो, बट ये पीडीएल के नीचे था या उसके आसपास ट्रेड कर रहा था। इस केस में प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी अगर ये मूव फेल होगा ना, तो ये एक ही कैंडल में एकदम से ऐसे सेल ऑफ आ जाता है और आप फंस यस सर। जाओगे, यस। आप उसमें ट्रैप हो जाओगे, आपका लॉस बड़ा हो जाएगा, राइट। तो वो ओके बेटर सर। है कि उसको ना कीजिए तो बेटर है। तो उससे ओके सर। बेटर आप ये कर सकते हैं कि सेक्टर के साथ देखिए कौन सा मूव हो रहा है, राइट। अभी ये टाटा मोटर्स है, ये सेक्टर के साथ मूव हो रहा था, पीडीएल ब्रेक किया, राइट, इसने भी जोन ब्रेक किया, तो चलो ये तो भी ठीक है, सेक्टर के साथ है क्योंकि सेक्टर पूरा दिन लोअर हाई में था, तो ये तो भी सर बेटर, ये आपको ट्रैप नहीं करेगा कंपैरेटिवली कंपेयर टू मारुति। अगर हम कंसिडर करें, ये भी फेक रेंज एक्सपेंशन वाला सेटअप है, देखिए, राइट। तो ओके। ये फेक रेंज एक्सपेंशन है, पीडीएच के ऊपर है, इसने ब्रेक डाउन किया ये सेटअप, देखिए, और मारुति से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी किया क्योंकि सेक्टर भी तब बियरिश हो गया था, राइट। इस टाइम पे सेक्टर ने भी हायर लो ब्रेक किया मतलब था, सर इसने भी फेक रेंज पीटीएच और एक्सपेंशन लिया था। पीडीएल, पीडीएच और पीडीएल में उसी में ट्रेड करना है जो फेल हो जाए, बराबर, फेक रेंज। फेक रेंज उसका तो रूल ही है ना वो फेक रेंज का, ठीक है। ओके वो सर। तो आपको तभी बीच में ही करना पड़ेगा, वो तो फेल हो गया ना, राइट। ओके सर। तो ओके सर। उसमें उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया और यहाँ पे आपको जो है, अभी ये डब्ल्यू भी यहाँ पे उसने दे दी है, देखिए डब्ल्यू दिख रही है, राइट। ओके सर। तो इसके बाद ट्रेड है, इसके ऊपर आपका एसएल रहेगा, और फिर देखिए आपका रिस्क रिवॉर्ड वो मैटर करता है कि ये ट्रेड को आप लॉजिकली डिफेंड कर सकते हैं। आप मारुति के ट्रेड को लॉजिकली डिफेंड नहीं कर पाओगे क्योंकि सेक्टर के साथ नहीं है। अब ये सेक्टर भी था पीडीएल पे था, तो ₹1.5 के रिस्क में इसने मैक्सिमम मूव हुआ 5.5-6 रुपये मूव हो गया होगा ये ₹6, तो आपका 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड बन गया, ओके सर। राइट, ठीक है। सर स्ट्रक्चर चेंज 5 मिनट या 15 मिनट, लास्ट क्वेश्चन सर? आपको बताया मैंने 15 मिनट 5 मिनट का स्ट्रक्चर चेंज होता है, वो सिर्फ एक रेंज एक्सपेंशन और उसमें ही होता है। 15 मिनट के ओके। जोन होते हैं, 15 मिनट जोन। स्ट्रक्चर चेंज अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो हम 15 मिनट्स का देखते हैं, 5 मिनट्स का रिलायबल नहीं होता है, राइट। अगर आपका स्ट्रक्चर चेंज अच्छी जैसे फेक रेंज एक्सपेंशन है तो 5 मिनट्स में भी अच्छी डब्ल्यू बन रही है तो आप ले सकते हो। वो डिपेंड कर रहा है तो सेटअप सर कौन सा मिल रहा है उसमें, ओके सर, है ना। ठीक है सर। चलिए, ठीक है, थैंक थैंक यू, यू सर। थैंक यू। यस निरंजय जी। यस सर। सर मैंने आपका टेलीग्राम में एक कल भेजा था नहीं नहीं, वो अरे आप आईओसी तो का। प्राइज एक्शन वाली हो ना, अपना तो आप सेशन होते रहेगा यहाँ पे निरंजय जी। ये डाउट हो यहाँ पे नहीं, आप पूछिए, है ना। अपना तो कल टाइम ओके और सर दिया ही था ना, कल आपको टाइम दिया ही था, वही मुझे लगा निरंजय जी आप वो है कि दूसरे हैं। हाँ हाँ। और लास्ट थिंग सर, फायर में सर मैं प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस कैसे रखेगा एक्चुअली, उसका वजह से मेरा जो सेल्स ऑटो सेल्स होता रहता है जो मैंने रखा था। नहीं, कौन सा आपने कौन स्टॉक नहीं एग्जांपल कौन फायर सा? फायर कोई भी स्टॉक में सपोज पकड़ो, मैंने ये टाटा मोटर सपोज पकड़ो मैंने 415 पे ले लिया, ओके हाँ हाँ। फॉर एग्जांपल। आफ्टर लेने के बाद टारगेट वन रिस्क मिलने के बाद सपोज सोचो मेरा जो कोर्स है, कोर्स पे लेके मैं रखना चाहता हूँ, उस पे कैसे करेगा फायर पे ऑप्शन? नहीं, आप रख के जाना चाहते हो स्टॉप लॉस? या अच्छा, स्टॉप आफ्टर लॉस। गेटिंग हाँ, स्टॉप लॉस रख के तो है ना वहाँ पे एसएल ऑर्डर होता है ना ब्रोकर में। नहीं वो कैसे होता है एक्चुअली फायर्स में, एक बार दिखा वीडियो दीजिएगा देखिए ना, वो फायर। उस पर बहुत ईजी है, वो तो उसमें कोई नहीं, अपना नॉर्मल
कोई भी एक है, यहाँ पे आप डालो क्रिएट न्यू ऑर्डर, अभी ये चलेगा नहीं इसमें, ये ले लेते हैं आपका। अगर कोई भी ऑर्डर रहेगा वहाँ पे आप उसको सेल करोगे तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पे रहता है, या ट्रिगर सेल का होता है। उनके यूट्यूब वीडियो में देखिए ना, वहाँ पे बना दिया ना उन्होंने, वीडियो बनाया बहुत सारे ब्रोकर ने, हर एक ब्रोकर मैंने स्टॉप लॉस पे भी एक उसका प्राइस रखा था। इस पे क्या हुआ था, उसको स्टॉप लॉस करके दूसरा बाय किया था, दूसरा क्वांटिटी किया था, ऑटो बाय करके कर दिया था। नहीं वो आपका अलग, इसलिए आपका जो स्टॉप लॉस है अगर आपको सेल करना है तो अभी ये मार्केट प्राइस पे नहीं, आपको ये ट्रिगर या तो ये ट्रिगर प्राइस पे आप वहाँ पे रखिए कि ये ट्रिगर प्राइस आपका हो गया है ना, तो वो उसके हिसाब से लेट से आपका ट्रिगर प्राइस अभी आपने 50 का रखा है, तो वो रखोगे तो ट्रिगर प्राइस जब आएगा तभी वो सेल वहाँ पे आपका होगा, राइट। तो अभी जो सेल जैसे यहाँ पे रहता है, तो ये तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बास्केट ऑर्डर वगैरह जो भी है, बट आपका एक मिनट मेन जो रहेगा ये ट्रिगर प्राइस रहता है। आपने यहाँ पे बाय करा होगा, सेल किया होगा, एक बार वो देख लीजिए, और उनके ब्रोकर के उस पर बना है। अभी तो मार्केट बंद है तो वो मतलब मैं दिखा नहीं पाऊंगा मैं, बट जो है आप एक बार ब्रोकर के वीडियो पे उसने बनाया है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे, एक छोटे जो स्टॉप ऑर्डर ऑप्शन है जैसे 1-2 रुपये का ऑप्शन, उस पर पहले ऑर्डर लगा। मैंने हमेशा लास्ट सेशन में भी आपको बताया था कि कोई भी जैसे आपको टर्मिनल पे हम जब और आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो छोटे ऑप्शन लो 1-2 रुपये के, वहाँ पे पहले एक्सपेरिमेंट करो कि ये बास्केट ऑर्डर कैसे डालना है, मार्जिन कैसे रिक्वायरमेंट है, राइट। वो अपना लास्ट सेशन में ही बताया था मैंने, है ना। तो वो आप पहले कीजिए, उसके बाद फिर आप बड़े ऑप्शन में है। नहीं तो ऐसे आओगे सीधा ऑर्डर पता नहीं कैसे डालोगे तो प्रॉब्लम है ना। तो पहले उसको छोटे ऑप्शन में तो कीजिए ना, है ना। वहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम है, वहाँ पे आपका ऑटोमेटिक, क्योंकि कुछ हो भी गया एग्जीक्यूट तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट सब एग्जीक्यूट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक बार यूट्यूब पे देखिए, वो मार्केट बंद है तो मैं भी दिखा नहीं पाऊंगा, बट यूट्यूब पे उनका वीडियो बना है, फायर्स के वीडियो पे जाइए, हाउ टू पुट प्लेस एसएल ऑर्डर, सिंपल है, 2 मिनट का वीडियो 3 मिनट का वीडियो देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। यस, थैंक यू। यस प्रवीण जी। हेलो। हाँ 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 सर, कहे क्या जी ये एसएल हंटिंग, हेलो, हाँ बोलिए ना। कहे एसएल हंटिंग और फेक रेंज एक्सपेंशन में सर थोड़ा डिफरेंस कर दीजिए ना सर। अच्छा, डिफरेंस सिंपल है, डिफरेंस वही है, एसएल हंटिंग में मार्केट क्लोजिंग नहीं देता, सिर्फ विक बनाता है। जैसे यहाँ पे ये सिर्फ विक बना के नीचे आता है, तो उसको एसएल हंट करने गया हो, क्योंकि प्राइस रुका नहीं है, प्राइस ने क्लोजिंग भी नहीं दी है मिनिमम 5 मिनट्स में। ठीक है, तो जैसे आज टाटा मोटर्स का था वो एसएल हंटिंग था, जो बैंक निफ्टी का था वो एसएल हंटिंग था, राइट। बट अगर हम कंपेयर करेंगे बैंक निफ्टी का कल का जो ट्रेड था, कल का जो ट्रेड था, जैसे मार्केट ने क्लोजिंग दी है पीडीएल के नीचे फिर रिवर्स किया है, तो ये हो गया फेक रेंज एक्सपेंशन। और यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी है, सिर्फ विक बनाया, तो ये एसएल हंटिंग होता है। क्योंकि एसएल हंट मतलब वो होता है कि प्राइस रुकता नहीं है वहाँ पे ज़्यादा, जस्ट ऑर्डर लेता है, उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करता है और वापस रेंज के अंदर लॉक हो जाता है। फेक रेंज एक्सपेंशन मतलब क्लोजिंग देता है, उसके बाद मतलब पोजीशन इनिशिएट करता है। मतलब ये कैंडल देख के बहुत सारे लोगों ने सेल ट्रेड वहाँ पे इनिशिएट करा है मार्केट में, उसके बाद उनको ट्रैप करता है, तो वो डिफरेंस है। यहाँ पे एसएल हंट में पोजीशन इनिशिएट नहीं कर रहा है वो नई वाली, वो पहले की जो पोजीशन है उनको ही स्टॉप लॉस हिट करा रहा है। क्योंकि मैक्सिमम जिन लोगों ने यहाँ पे अब कॉल सेल किया है या ऑप्शन या बैंक निफ्टी को सेल किया है, वो जनरली पीडीएच के ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट करने का उसे। तो क्लोजिंग और नॉट क्लोजिंग, बस ये बेसिक डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, लॉजिक सेम ही है कि मार्केट वहाँ पे ट्रैप कर रहा है किसी को, या तो वो स्टॉप लॉस हंट करके ट्रैप कर रहा है, या क्लोजिंग दे के वहाँ पे उन लोगों को बता के कि चलो मतलब ये अट्रैक्ट करके फिर उनको मार्केट रिवर्स हो रहा है तो वैसे ट्रैप हो रहा है, दो चीज़। और कल बैंक निफ्टी में कल का जो है सो सर कौन सी का है ये बताओ, अभी बताया मैंने कौन सा है ये, फेक रेंज एक्सपेंशन हो गया ना, राइट। ठीक आज वाला सर, आज स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस। हाँ हाँ बराबर, आज क्लोजिंग नहीं दी ना, क्लोजिंग नहीं दी तो स्टॉप लॉस, क्लोजिंग दी तो फेक रेंज एक्सपेंशन, राइट, ये क्लियर है। जी ओके, चलिए, थैंक यू भाई। यस प्रीतम जी। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं स्विंग में ऑप्शन बाय करता हूँ
तो उसमें सर स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना पड़ेगा? मतलब उसका स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा हो जाता है। नहीं, स्विंग तो आप हेज करके ही करते हो, सिंपल बात है। बिना हेज के आप स्विंग नहीं हाँ। करोगे। तो आप हेज करते हो नहीं। तो वैसे भी आपका स्टॉप लॉस थोड़ा इनबिल्ट ही होता है, क्योंकि हेज मतलब आपने अगर कॉल बाय किया है तो आपने कॉल सेल भी किया है, ठीक है। हाँ। तो जैसे कि आज का मैं एग्जांपल हम लोग देते हैं, आज हमने सन फार्मा का एक ट्रेड इनिशिएट किया जो कि नहीं चला स्विंग में, ठीक है। तो एक एग्जांपल जहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया, तो आई विल शो यू, एक मिनट। तो हमने आज ही एग्जिट कर दिया। तो वो स्विंग ट्रेड एग्रेसिव वाला था, क्योंकि मार्केट ने अर्ली में क्लोजिंग नहीं दी थी। लेट अस सी। हाँ, तो यहाँ पे जो है एटलीस्ट ये सन फार्मा का ट्रेड था, तो इसको इनिशिएट किया था। तो इसमें 1020 पुट बाय 1000 पुट सेल था, मतलब हेज था वहाँ पे ट्रेड। और अभी तो इसका मिलेगा नहीं, बट ये डिलीट कर देते हैं अगर 14 मतलब सर कॉल स्प्रेड हुआ था ना? नहीं, पुट स्प्रेड, कॉल स्प्रेड नहीं। पुट स्प्रेड है। हाँ, तो यहाँ पे पुट स्प्रेड है, तो इसका मैक्सिमम लॉस जो था 4000 था, मैक्सिमम प्रॉफिट 10,000 था, और मार्जिन रिक्वायर्ड सिर्फ 30,000 रुपीज़ था। मतलब अगर हम ये ट्रेड चल जाता तो हमें हम 10,000 तक तो नहीं रुकते, बट 5-6 हज़ार रुपये निकाल लेते मैक्सिमम उसको। तो अराउंड 10% से भी जितना डिप्लॉयड मार्जिन है उसका 10-15% से ज़्यादा हमें 15% तक हमें मिल जाता, राइट। तो अब पुट स्प्रेड में सर आपका स्ट्राइक प्राइस आज क्या था? ये 1000। ये एट द मनी था, और ये एट द मनी बाय, हमेशा एट द मनी बाय ही रहता है मेरा, है ना। अच्छा। तो वहाँ पे जो है अब ट्रेड जो है, अभी ये देखो, अभी ट्रेड यहाँ पे जब उसने सेटअप को नलीफाई कर दिया, वापस प्रीवियस वीक हाई के ऊपर चला गया 1030 के ऊपर, तो ये एग्जिट हो गया। तो यहाँ पे यू कैन सी, अगर ये ट्रेड विन करता तो 5K हमें मिलता, अगर हम लूज़ करते तो हम 1K लूज़ कर रहे हैं। तो डिफरेंस यहाँ पे ये आता है आपका रिस्क रिवॉर्ड। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस आपका प्रीवियस वीक हाई के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे रहता है ना। लाइव सेशन में भी मैंने जो ट्रेड दिया था तो वहाँ पे बताया था कि आपका जो स्टॉप लॉस है एग्जिट सन फार्मा का जो रहेगा क्लोज अबव WRC 1030। तो 1030 अगर आप देखोगे ये था, तो 1030 के ऊपर उसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी थी, तो वो एग्जिट हो गया। क्योंकि हम उस ट्रेड को, अब जो लॉजिक था उसने डिफीट कर दिया, अब उसको कैरी नहीं करना है। अगर ये वापस रिकन्फर्म करेगा हम वापस री एंट्री कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैपिटल प्रोटेक्शन। मतलब हम 1K से निकल के, अगर ये कल गैप अप खुलेगा और 2, 2.5, 3K का लॉस देने से बेटर है निकल जाओ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा फिर हम उसको, तब वो गारंटीड वहाँ पे प्रॉफिट देगा। तो वो चीज़ है कि हेज करोगे तो आपका कोई मतलब इशू नहीं होगा आपको, राइट। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये भी था, बैंक निफ्टी के पुट्स का भी इसने भी आज प्रॉफिट दिया था, जो कल बनाया था। ये है 1:2 रेशियो बनाया था यहाँ पे बैंक निफ्टी का। तो 41,500, 4800, 39,500। तो इसमें अगर हम देखोगे तो ये 190 पे इसको बाई किया है, 80 मतलब 160, और ये 20 मतलब 180। मतलब इसमें पूरे ट्रेड में मैक्सिमम रिस्क सिर्फ 1K का था, वो भी एक्सपायरी पे होगा। और आज वो प्रॉफिटेबल आ गया था, और आज उसका टारगेट 1 भी उसने अचीव कर लिया था, क्योंकि मार्केट जो है वो नीचे आ गया। तो 41,500 अगर हम देखेंगे, 41,500 का जो पुट है, तो देखिए अब ये 190 पे है, उसने हाई मारा है 280 के अराउंड। तो मतलब और हम देखेंगे कौन सा था उसके साथ, 4800, ठीक है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग, ये भी यही था स्विंग ट्रेडिंग रेशियो, कि मार्केट बियरिश था, कल उसने ब्रेक किया अर्ली से, तो आज हम उस पर बियरिश ट्रेड लिया, बट विद अ हेज। अब यहाँ पे जो है ये भी इसने हाई मारा है, लेट अस टेक 100 का। तो कल देखिए, कल क्या था, 190 पे हमने बाई किया, 190 पे बाई किया, मतलब मोटा मोटा यहाँ पे हम देखेंगे कि अराउंड 90 पॉइंट्स का गेन हुआ है, ठीक है। इसको हमने 80 पे सेल किया है, ठीक है। ये देखिए कितने पे सेल किया है, 80 पे, 78 मतलब चलो राउंड 1-2 रुपए से अब चलो 80 पे सेल किया। इसने हाई कितना मारा है, 100 का, ठीक है। तो यहाँ पे 90 पॉइंट्स का गेन हुआ, और यहाँ पे 40 पॉइंट्स का लॉस हुआ। तो नेट गेन कितना हुआ,
50 का, ठीक है, 50 का। 50 का, 80 का नहीं हुआ ना, 90 हाँ, प्लस 50। पॉइंट का गेन, हाँ 40 हाँ, पॉइंट का 50। लॉस, क्योंकि ये 20 दो लॉट थे ना, डबल थे वो, 20 इंटू 2 40। हमारा मैक्सिमम रिस्क कितना था? 10 पॉइंट्स का पूरे ट्रेड में, और रिवॉर्ड हमें आज उसने कितना दे दिया? 50। मतलब रिस्क रिवॉर्ड ही 1:5 हो गया। तो ये इस तरीके से आपको क्या, और जो ये OTM था ये वाला तो वैसे ही 19-20 पे ही वहाँ पे पड़ा रहा, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा 39,500 अगर हम करेंगे, क्योंकि वो तो वैसे भी OTM है। इसका हालत देखेंगे क्या हो गया। ये देखो, ये भी पैसा दिया, ये कितना पैसा दिया? ये जब आया था तब ये, मतलब ये कॉस्ट पे ही था, ये देखो ये 19 पे ही सेल किया, 19 पे ही था, राइट, 19 पे सेल किया, हाँ हाँ। 19 पे ही था, तो मतलब इसने तो कोई परेशान किया ही नहीं। तो विद इन 1 डे 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे अचीव हो गया। तो वो चीज़ें क्यों, अब अगर ये मार्केट 10% भी गैप अप हो जाता, एक एग्जांपल है ना, मतलब 5% भी गैप अप हो जाता, तो मैक्सिमम रिस्क हमारा सिर्फ 10 पॉइंट्स है, मतलब 1000 का यहाँ पे रिस्क था, और हमने आज उसमें रिवॉर्ड कितना कमाया? 5000 का। तो दैट इज़ हाउ, अगर आप हेज करके करोगे, अगर आप उसको करोगे, तो आपको हार्ड स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है। हार्ड स्टॉप लॉस मतलब कि आप बफर दे सकते हो मार्केट को, ठीक है, कि ऐसे नहीं कि भैया मार्केट अभी एकदम से यहाँ 42,500 के ऊपर जा रहा है, तो 42,500 की जगह 42,600 पे भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, 10 रुपये थोड़ी एक्सपायरी थोड़ी है, कल एकदम से नहीं आएगा, 2-3 रुपये का हम लोग लॉस में रहेंगे, मतलब 300-400 रुपये के लॉस में हम निकालेंगे। बट जब ट्रेड वर्क कर रहा है तब हम उस पर हैमर कर रहे हैं और उसको पैसा बना रहे, क्योंकि डीके जो है वो वर्क करता है। तो ऑप्शन कभी भी सिस्टम रहता है, उस पर 2 चीज़ मैटर करती है, आपका टाइमिंग, कब आप ट्रेड कर रहे हो। अगर आप एक्सपायरी के बहुत क्लोज ले रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो है कि वो एकदम से डीके हो जाएगा, फिर आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। सेकेंड जो चीज़ होती है कि आपका लोकेशन मैटर करता है, कि आप जब ट्रेड ले रहे हो वहाँ पे मार्केट में स्पेस है क्या। जैसे यहाँ पे स्पेस था, जब उसने स्पेस, अच्छा खासा स्पेस था, तो आया भी तो वो एकदम फटाफट है, और ये प्रीवियस वीक लो था, तो ये टारगेट का ही जोन हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस वीक लो था, तो वहाँ पे बुक हो गया। अब इस चीज़ को अगर, और जैसे इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट कम है, तो इसको बटरफ्लाई भी बना सकते हैं। जिसने अगर बटरफ्लाई बनाया वहाँ पे नीचे में, तो उसका 5000 की जगह 4000 प्रॉफिट होगा, बट उसका मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो वो जो चीज़ रहती है, या 3500 प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसको बटरफ्लाई के लिए बाई लेग्स भी लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे वो डिफरेंस रहता है कि अगर आप हेज कर रहे हो तो हार्ड स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं रहती, आपका सॉफ्ट स्टॉप लॉस होता है। जैसे कि ये टारगेट है, और सॉफ्ट स्टॉप लॉस जो था, एक WRC अबव दिस 42,400 वाज द स्टॉप लॉस, बट उसमें हम मैक्सिमम वो आज या कल, मतलब थर्सडे को आता है, फ्राइडे को आता है, ऊपर जाता, मैक्सिमम हम लूज़ करते 400-500 रुपये से ज़्यादा लूज़ नहीं करते। बट जब हम विन करेंगे, दैट इज़ द ब्यूटी, तो हम उससे 5 to 10 टाइम ज़्यादा विन करेंगे, तो रिस्क रिवॉर्ड 1:5 हो जाएगा। एंड दैट इज़ द, अगर आप हेज कर रहे हो तो आप जब लूज़ करोगे, आप हमेशा कम लूज़ करोगे। जैसे सन फार्मा में हमने लूज़ किया, हमने सिर्फ 1K लूज़ किया, बट अगर आज सन फार्मा आज या कल गिरता था, अगर उसने एग्जिट नहीं कराया रहता, तो वो 3 to 4K दे देता। ये सेम ट्रेड जो है एक स्टूडेंट ने यहाँ पे किया था, अपोलो का, वो मैंने डाला भी था, 1 मिनट, पीछे चले गए हम लोग। तो अपोलो टायर का भी सेम ट्रेड लिया था, कहाँ गया ऑप्शन स्टूडेंट्स, अच्छा मैंने कहाँ डाला है मुझे भी याद नहीं, इधर ही कहीं डाला है। या मैंने गेम चेंजर में डाला है शायद। और सर एक हाँ, बात है, वो किया ओ भिक्स का जो रिलेशन है, मतलब मार्केट से, मतलब कि इंट्राडे बेसिस अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसमें अगर भिक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो अगर मैं क्रेडिट बनाता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि आपका कॉल साइड मतलब डीके जल्दी नहीं होता है, ठीक है, मतलब, और जो पुट साइड है वो बहुत फास्ट मूव होता है। तो इसमें क्या सर, जब भिक्स इंट्राडे बेसिस में जब 3% के ऊपर होगा, हाँ तो उसमें क्या सर डेबिट बना सकता है? हाँ हाँ, बना सकते हो डेबिट। जैसे आज अगर, जैसे आज विक्स तो राइज नहीं हुआ है ना,
तो बट फेक रेंज सर एक्सपेंशन, आज तक 3% सर हाँ मॉर्निंग में राइज राइज हो हुआ था, चुका है। मॉर्निंग में राइज हुआ तो डेबिट बना सकते हो क्योंकि फेक रेंज दिया उसने, तो डेबिट मतलब तब हाँ राइज है, बट बाद में जब ये टारगेट हिट करके ऊपर आया तब गिर गया फिर वो लास्ट में। तो तब जब जब आप ऑप्शन बना रहे हो ऑप्शन, तब अगर राइजिंग है तो डेबिट बना सकते हो। बट आपको पुट साइड बनाना है तो मार्केट ने किसी को ट्रैप, मतलब कोई भी साइड कॉल या पुट साइड डेबिट बना है तो मार्केट ने इधर किसी को ट्रैप करा होना चाहिए, है ना, या फिर मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए पीडीएच के ऊपर वगैरह, तब आप बना सकते हो। आज उसने ट्रैप किया कॉल सेलर्स को, तो यस पुट डेबिट आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ठीक है ऐसे सर। मार्केट में चलेगा, ठीक है, चलिए, थैंक यू। यस चित्तरंजन जी, Yes, sir. बोलिए। Hello. So actually, I did not follow the class last two sessions attentively because I was out of the station. Okay. My question is that I am not clear about it, the hedging purpose. That is, you are telling that if I buy call again in the out of the money, I have to sell call. Is not it? Yes, if you buy at the money call, you have to always buy at the money call if you want to do for debit, and sell out of the money call. Acha, there is call sell or put buy the same thing. Yes, yes, anything. If you are making debit buy Yeah. is always at the money, right? Okay. And if you are Yes. making credit, then you go out of Okay. the money, because credit is similar to option selling. So if you are making credit, so then you will take a distance of 300 400 points from the Yeah. market. Yeah, no. That's I am not clear about the call selling, but I am accustomed in selling, buying put. The call selling and buying put is the same thing. No, call selling and buying put is same, but call selling in a way you are, it will require more margin because you are selling call, ठीक है। when you buy Yes. put it will require less margin because Yeah. Yes, हाँ, it is comfortable. correct, so in It a, is comfortable. sorry, I can buy puts because it requires less margin. yes, less margin. If you have less capital, then you have to trade Yes. more in debit side, because credit side require 5-10,000 more capital compared to debit, right? Oh, So okay. but if the market is sideways, debit will not give you money. If the market is slow, debit will not give you money. Credit systems will Oh. give you money in such markets, right? Let us, so that is let's say yesterday's example, when market trapped from below, market did not move Oh. much, it was just stagnant, right? Over Okay. here, so Okay. debit system won't Yeah. give you money on this day. Only credit Okay. system will give you money, because puts then will fall, right? Okay. Acha, what is the ultimate benefit of this hedging? Last time telling say I expect that market will go up. Okay. So Yes, at a yes, so at a particular point I buy call. Okay. yes. You are telling that I have to buy another put in the out of the No, money. no, It's no. not When it. you buy call, you do not have to buy put. You have to sell call out of the money. Sell call, you have to sell. That becomes an hedging, right? No. This is my question. Selling call and buying put is not the same thing. No, it's selling. But when you buy call, you have to hedge. You have to hedge your buy positions, right? If you are buying call, your main position is what? Bullish, right? Yes. So what you are doing for Yes. to take the bullish, you are buying call, correct? Yes. And you want to hedge Yes. it, so you have to take opposite of what you have taken the position. So now you are selling the call to protect this position. That is what is called hedging, right? Now, without selling the call, can I buy put No, on no, the no. same Because level? if market goes sideways, you will lose from here also. You will lose from put also. You will lose from both the sides. Okay. So that is not hedging, Oh, right? okay. So I must have to sell the call. Okay. Yes, whatever position you have taken. If you have taken buy, opposite is sell call, and but this call sell will be out of the money of farther up. So how much margin it requires? Say for the 25 bank around 25k per lot. that is around 50,000 No, 25k per lot for this both, not 50,000. for Right? this board. That is in total 50,000. No, in total Okay. 25,000, not 50,000. Oh, in 25,000. Okay. And if my capital is a smaller amount, then what can I do? Then rather than hedging, you directly buy naked monthly option. Naked monthly option. Monthly option, yes. You cannot trade in weekly option with less capital because they are very volatile. You go monthly option because
their intraday decay is not much, so they'll move like freely. So if you want to, let's say today you don't want to hedge directly, you can go buy out of the money monthly option. Let's say you can go and buy 42,000 put option monthly, or 41,500 put option monthly. They'll move fast. Like let's say we will take In order to do the trading monthly option, what I have to follow? Daily chart or which chart I have to no follow? normal, you're doing intraday, but only for weekly you're doing monthly chart, that's it. Okay, rest you follow the normal intraday, you're doing intraday, na, right? If you want to intraday, then yes. follow intraday time frame, but only the strike price you are selecting in monthly option chart, Okay. right? So over here in this you can see 42,000, it also moved well, right? It doesn't Okay. it didn't give you that much of problem when we entered it over here, which was around what was in 5 minutes. We'll go in 5 minutes. This was 10 a.m. So this is 10 a.m. candle. So after this 436, it moved all the way to 553, 120 points. It gave you reward, and the risk was around 50 points. So 50 points around risk, 125 rewards. So more than 1:2 risk reward. So 50 points in a per lot means your risk will be around 1250 rupees per lot. Okay. This you don't need to hedge. If you have this, you can directly buy. Monthly you don't need to hedge if you are doing intraday, but monthly you can take a little bit out of the money. You cannot take at the money, because at the money premiums will be high in monthly. Okay. If you want to buy, let's Okay. say 41,500, so 41,500 monthly also after 10 o'clock over here. So it 278, it went to 360. So it gave you around 90 points. Okay. So monthly and you can Mana buy finally, without hedge. in order to take the monthly option, you have to follow the 15-minute chart of intraday. On the basis of the 15-minute No, I have chart, taken I've given the rules now. The time frame 5 minutes. Option buying is mostly done in 5-minute chart. Right. 5 minutes. There is base formation? No, today there was no base formation. Setup I have given. No. No, not today. But actually, if I want to do the intraday trade on the basis of monthly option, the which chart I have to follow? No, spot chart only. This is only the option you are trading, nothing else. You have to follow the spot chart and option. I have also given that it is, if it is above previous day where the option is, or it is above 50 EMA, then it will give you the confidence. So today over here, it fake range expansion it give at 10 o'clock. This was the 10 o'clock candle. So generally you have to trade only as per the spot chart. Monthly decay is not there intraday, so you have to just trade like you're trading a future. Same So what happened in the evening today in the Bank Nifty means it after 2 p.m.? nothing. It You just see gave a went till previous week low and then reversed. So this was the range it was trading in hourly chart. Okay. गौरव एक मिनट होस्ट बना लिया है तुमने Yes, अपने sorry. आप को. हाँ, या प्लीज मेरे को बना दो वापस. आप शेयर कर दीजिए भूषण जी प्लीज. नहीं कर पा रहा हूँ ना मैं. होस्ट बना दो. जस्ट अ मिनट. चलो ओके, थैंक यू. सॉरी, हाँ कर दिया. यस विभू दत्ता जी. सर जी नमस्ते. हाँ जी नमस्ते. सर पहले तो सर मैं आपको बहुत इज्जत करता हूँ, मतलब आपका मतलब यू आर ऑसम. अरे एक ही बात. दूसरा नहीं, उसमें नहीं, हम बस रूल नहीं, फॉलो करते हैं मतलब- और कुछ नहीं करते भैया मार्केट में. नहीं कोई मतलब मैं बहुत लॉस खाया हूँ आज तक, मतलब कोई किसी को पता है या ना पता है, बट मैं बहुत देखा हूँ, बहुत लोगों को देखा हूँ, मतलब यू आर नेक्स्ट लेवल. अरे थैंक यू. तो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. हाँ बोलिए. ये आपका आप अभी आंसर देते तो मुझे ये समझ में आ गया कि आप हेजिंग कैसे करते हैं. बराबर. बट एक बात, जब मैं हेजिंग करता हूँ तो मतलब कभी नहीं करता हूँ, मतलब बराबर. जब ये सेल के लिए मैं जाता हूँ तो वहां पर बहुत कैपिटल मांगता है. करेक्ट 1,80,000. करेक्ट. तो उसका क्या मतलब है? एक दूसरा, आज मैंने फंस गया. आप जो बोल रहे थे ना, उससे कॉल को ट्रैप कर दिया मैंने, वहीं पर फंस गया. अच्छा. तो मैं क्या गलती किया वहां वहाँ पर 5 पे? मिनट के हाँ, कोई सेटअप नहीं था. अपनी जो WRC उसने PDH ब्रेक नहीं किया था ना आज मॉर्निंग में. अगर हम बैंक निफ्टी पे आए
तो हाँ। एक मिनट, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दे। हाँ, बट अच्छा खासा बेस बिल्डिंग फिर उसके बाद नहीं नहीं, बेस बिल्डिंग WRC कहाँ दिया। किया उसने आज? किधर बेस बिल्डिंग किया आज? मतलब ये 5 मिनट का दिख नहीं, रहा है 5 ना? मिनट हाँ। में बेस बिल्डिंग अप्लीकेबल भी नहीं होता है कंसेप्ट। ओनली 15 मिनट्स में बेस बिल्डिंग रहता है। अब ब्रेकआउट 5 मिनट में करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा राइट चलिए, ये राइट पे जो ग्रीन वाला कैंडल दिखा ये रहा वाला ना? है, नहीं राइट आ, अभी 13 के आसपास आ जाइए, 13 के अच्छा 13 ये वहाँ यहाँ पे? वही वाला, ये वाला। हाँ। अच्छा अच्छा, ये वाला आप यहाँ पे मतलब आपने ट्रेड लिया, राइट? हाँ, अच्छा। मैंने जितना प्रॉफिट किया था उतना यहाँ गवाया, फिर उसके बाद दोबारा मैंने उसको पी लिया, फिर उसके बाद वो बराबर। रिकवर किया, फिर 300 रुपए का प्रॉफिट लेके हाँ, आज फिर बराबर। अभी देखिए, ऐसे केस में प्रॉब्लम क्या होती है कि मार्केट अगर जा रहा है तो ऊपर से उसने एकदम से जो है बहुत बड़ी विक बना दिया, ठीक है। ये जो ट्रेड रहता है जब भी ऐसे मार्केट में कैंडल्स बनती है, और ये बन रही है 42,000 के आसपास, तो आपका अगर आपने ट्रेड भी लिया है यहाँ पे, राइट, तो आपका स्टॉप लॉस आपने रखा हो कैंडल के नीचे, ठीक है, फर्स्ट ऑफ हाँ, ऑल। हाँ, ऊपर हाँ। से जब हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं 1250 को, जब आप 1250 को यहाँ पे आओगे, जब आप हाँ। ये कैंडल 15 मिनट में जब देखोगे 5 मिनट्स बनने के बाद, तो आपको दिखेगा ऊपर अच्छा। से इतनी बड़ी विक बना दी है उसने, राइट। तो तभी आपको समझना है कि Right. हायर टाइम फ्रेम में वो उसको जो है, क्योंकि ये देखो ये कैंडल जो आ रही है, ये पीडीएच पीडीएल के बीच में, जैसे मारुति में उन्होंने ट्रेड लिया, तो ऐसे तरीके से ही वो ट्रेड होता है कि वो गलत ट्रेड है, क्योंकि मार्केट पीडीएल पे नहीं आया है, राइट, पीडीएल Right. यहाँ पे है। राइट। हाँ। अगर ये अपना पूरा कवर कर लेता यहाँ तक अच्छा। और फिर आता और ब्रेक करता, तो फिर हम एक्सेप्टेबल रहते कि चलो आपने ट्रेड लिया वहाँ पे, फिर उसके बाद हिट हुआ तो हिट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट तो ये ये सही बीच नहीं में था। कहीं से उठ रहा है ये, राइट। तो हम इंट्राडे जब करते हैं तो हमारा प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस वीक हाई एक इंपॉर्टेंट जोन्स होता है, रेफरेंस जोन। अगर हमें रिवर्सल भी चाहिए, जैसे ऊपर अभी आज का देखो, मार्केट अगर आज का रिवर्सल दिया तो वो पीडीएच तक जाके ऊपर से फिर रिवर्सल दिया, बराबर। हाँ। बीच में से नहीं आया, बीच में से हाँ। आ रहा था तो मैं ट्रेड लेता भी नहीं था। तो वहाँ पे अब वो ट्रैप कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है उसने यहाँ पे कंप्लीट किया अपना साइकिल, राइट। ये देखें कब साइकिल कंप्लीट किया, 2 बजे, ठीक है। राइट। उसके हाँ। बाद मैंने फिर वही वो पर नहीं किया। वापस अभी ट्रेड देखो लिया, उसके फिर बाद जब अभी recover WRC किया। बना, देखो अभी फेल नहीं हुआ वो, अभी वो टाइम खत्म हो गया उसका मार्केट का। बट अगर मार्केट हाँ। ओपन रहता तो अब ये चले जाता ऊपर, उसके बाद मतलब जो उसके पास स्पेस है उतना चले जाता, क्योंकि अब जो है ये देखो प्रॉपर WRC बनाई है उसने, राइट। अब तो दिन खत्म हो गया तो उसका लॉजिक ही खत्म हो गया, क्योंकि वो तो इंट्राडे है, वो फिनिश हो गया। बट इसके समान ऐसा सेल ऑफ नहीं आया, है ना। वो आया, रुका है, कंटिन्यूसली मार्केट रुक रहा है और वो ऊपर जा रहा है। फिर आपका जो रिस्क, और यहाँ पे जो रिस्क भी आपका देखो कितना, मतलब एक तरीके से थोड़ा सा, जब भी ऊपर से इतना बड़ा विक बन रहा है तो थोड़ा सा वो डाइसी हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो है कि वो लास्ट में बायर को थोड़ा सा प्रेशर वहाँ पे, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल, जो नेक्स्ट ही कैंडल है, उसने रेंज के अंदर पुश कर दिया, राइट। तो वहाँ पे है कि यार ये बायर गया, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कैंडल पुश नहीं कर रहा है रेंज के अंदर, सस्टेन कर रहा है। तो बायर अगर एक कैंडल बना के गया, तो अगर आपने बाय भी किया, ये नेक्स्ट कैंडल ने जैसे ही रेंज के अंदर पुश किया, आपको वहाँ पे कुछ तो भी मतलब कुछ तो भी यहाँ पे गड़बड़ है कि ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है एकदम। अभी तो ब्रेकआउट के रेंज के अंदर क्यों आए, जैसे कि यहाँ पे मॉर्निंग में भी यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हुआ है, ये जो WRC बनाई है, जैसे ही उसके ऊपर जा रहा है मार्केट ने उसको पुश किया, वॉल्यूम देखो यहाँ पे, हाँ। जितनी WRC बनाई है उससे ज़्यादा वॉल्यूम में पुश हुआ है ना वो, राइट। तो कैसे है मार्केट की, वो हमें अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे जो है ये ट्रेड सेटअप है ही नहीं, वो WRC मैटर नहीं करता कहाँ पे बन रहा है क्या बन रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आइदर वो WRC रिवर्सल आना चाहिए, तो वो PDL से अगर आता तो फिर चलो ठीक है कि एक हमने बेट लेके देखी, बट सेकंड कैंडल ने वहाँ पे लॉजिक डिफीट कर दिया, क्योंकि वो रेंज के अंदर फिर वापस एकदम से क्यों है। यहाँ पे भी ये ब्रेक कर रहा है, इतनी अच्छी WRC है, तो इससे ज़्यादा वॉल्यूम से मार्केट ने नीचे क्यों पुश कर दिया, तो उससे मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अब ये कुछ तो भी ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ऊपर बड़ा सेलर बैठा है जोन के ऊपर, और वो कुछ तो भी अभी गेम खेलने वाला है। क्योंकि अब कैसा होगा कि मॉर्निंग में जो भी लोग आ रहे हैं, ये WRC देख के मैक्सिमम अरे वाह क्या बढ़िया WRC है, चलो बाय करो, बहुत लोग आते हैं, मतलब ऐसे मैक्सिमम रिटेल लोग वैसे ही सोचते हैं, है ना। तो वो जो चीज़ है, इसीलिए इतना फास्ट सेल ऑफ आया, क्योंकि
इन लोगों को ट्रैप करना था। अब जिन्होंने भी पुट सेल करके रखा है, चलो अब मैं 42,000 का पुट सेल करूँगा, 41,120 का पुट सेल करूँगा, वो 5-10 टाइम्स भाग गए एकदम से, राइट। अगर आप पुट का चार्ट देखोगे, अगर एक नॉर्मल 42,100 का और 42,000 का कि ये पुट सेल करके लोग यहाँ पे जाते हैं, ये 70 रुपये से इसने हाई मारा 300 रुपये का, तो विच इज़ लाइक 4 टाइम्स हो गया ना, 4 टाइम्स का स्पाइक है। तो डेफिनेटली जब जिसने यहाँ पे सेल करके रखा होगा, ये WRC का सबके यहाँ पे सेल होंगे 80 रुपये 70 रुपये, और वो 300 पे गया तो मतलब बड़ा लॉस करके बैठे। फिर उन्होंने पुट बाय किया होगा तो मार्केट वहाँ से उल्टा भाग गया, वहाँ पे भी लॉस हो गया। ऐसे ही मार्केट कैपिटल खाली करता है, बट क्या वहाँ पे लॉजिक है क्या ट्रेड का? नहीं है ना। तो अल्टीमेटली वही है कि कैंडल को देख के हम कभी भी मार्केट में नहीं जाते। वो कैंडल ने जो है कुछ इंपॉर्टेंट जोन ब्रेक किया है क्या? इसने ब्रेक किया क्या? नहीं, पीडीएच भी नहीं ब्रेक कर पाया, तो क्या कैंडल में क्या दम है? वो पीडीएच के अंदर कुछ भी बना, हमें क्या मतलब है? सिमिलरली यहाँ पे जो कैंडल है 1250 की, आपने जो ट्रेड ली है, क्या वो पीडीएल से रिवर्सल दे रहा है क्या? पीडीएल तक पहुंचा है क्या? नहीं है ना, बीच में कहीं से उठ रहा है ना वो, तो कैसे भरोसा करे उसमें, राइट? वी कैन नॉट ट्रस्ट इट। ऊपर से WRC भी नहीं है, राइट? वो वीक बना रहे हैं ऊपर से इतना बड़ा, तो वो भी नहीं है। ये WRC, ये देखो ना कितनी परफेक्ट कैंडल है 3 बजे की, तो ये कर सकते हो, राइट? तो वहाँ पे, या फिर चलो आप एक एग्रेसिव ट्रेड लेते हैं कि ये पीडीएल से आ रहा है और इसने ये रेंज के अंदर यहाँ पे एक पुश किया है, तो ये फिर तो भी ठीक है कि ये चलो यार, ये मैं वही लिया यहाँ पे वहां पुश पर जो लॉस किया था, ये थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड हो जाता है, ये थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड है, बट ये स्ट्रक्चर वाला ट्रेड नहीं है। बट ठीक है, पीडीएल से आया और उससे कंपेरेबल वॉल्यूम से बायर ने उसको, जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया WRC से, उसको एंगल्फ कर लिया, तो फिर ये तो भी ठीक है कि वहाँ पे आप एक थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड ले लो कि यहाँ से हम रेंज हाई तक खेल सकते हैं, ये अपना टारगेट 1 हो जाता है, राइट? बट अब कोई यहाँ पे सेल कर रहा है, वो भी गड़बड़ है, क्योंकि वो पीडीएल के पास सेल कर रहा है ना। तो यहाँ नहीं करते हैं लोग, यहाँ पे भी सेल करते कि अरे यार हम यहाँ पे सेलिंग मिस हो गई तो यहाँ पे, बट नीचे बैठा है ना पीडीएल, तो वो तो फंसने के चांसेस है, तो वहाँ पे फंस गए वो लोग, राइट? तो उस तरीके से कि आपका मैटर करता है कि आप जो भी इनिशिएट कर रहे हो ट्रेड, वो आइडियली इंट्राडे में मैटर करना, वो सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका पीडीएच या पीडीएल की रेफरेंस जोन के बाद अगर रिवर्सल मिल रहा है तो वो रिलायबल है। बीच में से कहीं उठ रहा है तो वो रिलायबल नहीं होता है, मतलब वो आपको कभी भी एक्यूरेसी वहाँ पे मिलेगी। अब जैसे ये देखो, ये कैंडल, ये बड़ी सी कैंडल है, इसके बाय करके बैठा, क्या दिया उसने? कुछ भी नहीं दिया ना, पूरा दिन टाइम पास किया है, तो इतनी बड़ी कैंडल ना, यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा तो उसको कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। इनफैक्ट ये नेक्स्ट कैंडल देख के वो वैसे ही डर गया होगा, ये नीचे जा रही है, वो एग्जिट कर दिया होगा, क्योंकि मार्केट का वही है, उसने बस ट्रैप किया है, बट डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि ये जोन के ऊपर वो मार्केट नहीं जा रहा है, जो जोन वो ऑलरेडी बना चुका है इतने बार, 42,300 वाला, उसके ऊपर ही डायरेक्शन है, उसके बीच में टाइम पास है। ये डायरेक्शन का ये वाला जोन है, उसका पूरा नहीं जा पाया उसके ऊपर। तो मेन चीज़ होती है WRC मैटर नहीं करता है, WRC और जोन्स का जो कॉम्बो है वो मैटर करता है, ठीक है? ओके, चलो, थैंक यू सर। और ये जो आप बोलने वाले थे, कौन सा? हेलो सर, आप ये जो हेजिंग वाला, मतलब इतना कैपिटल चाहिए था, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, कैपिटल के लिए आप अगर डेबिट बनाओगे तो आपको 25,000 पर लॉट लगता है। डेबिट आप बनाओगे तो 20 to 25,000 पर लॉट, मतलब दोनों लेग के लिए, तो वो तो कमी कैपिटल है ना उसमें आप। नहीं, वो तो है सर, बट वो मतलब जब ये सेल करने जाता हूँ ना, वो नहीं, पहले बाय करना है, पहले बाय करना है, फिर सेल करना है कभी भी वो। अच्छा, मतलब ऐसे करेंगे तो नहीं कैपिटल कम रिक्वायर होगा? आपको पहले हमेशा बाय करना रहता है, फिर सेल करना रहता है, उसके बाद ही आपको ब्रोकर में फिर वो कैलकुलेट करता है ऑटोमेटिक। फिर अगर आप सेल करोगे तो पहले वो पूरा 1.5 लाख, अगर आप बाय करोगे और फिर सेल करोगे तो आपका मार्जिन बेनिफिट आपको मिल जाएगा, है ना? इस पहले प्रैक्टिस कीजिए, आउट ऑफ द मनी दूर के ऑप्शन में पहले प्रैक्टिस कीजिए, है ना? कितना मार्जिन मिल रहा है, क्या है, 5 रुपये 10 रुपये के ऑप्शन में, फिर एट द मनी पे आइए, है ना? और दोनों को एग्जीक्यूट करना है तो फायर्स में जैसे बास्केट का आपने को एक फंक्शनलिटी दिया है, जीरोदा भी दिया है, बास्केट में करोगे तो पहले ऊपर बाय सेल करोगे तो दोनों एक साथ हो जाता है। या फिर आपको अगर करना है तो आप एक लैपटॉप या मोबाइल से भी कर सकते हो जैसे, बट ये बास्केट ऑर्डर सबसे बेस्ट रहता है। बास्केट इसीलिए बनाए कि आप दोनों ऑर्डर साथ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बाय फर्स्ट सेल लेटर। तो उसका जो है यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, उनका बास्केट ऑर्डर्स कैसे प्लेस करना है बता दें, है ना? ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके भूषण जी। यस गौरव, हेलो। हाँ, मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट में बताऊँ इनको फायर सिक्योरिटीज का। स्क्रीन शेयर करनी है ना? हाँ, कर लो।
ओके ओके आई गेस मेरा व्हाइट बोर्ड आ रहा है ना अभी? यस। ओके 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 जस्ट अ मिनट सॉरी। ओके तो देखिए अभी बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है रिगार्डिंग द फायर सिक्योरिटी। एक मिनट। ओके तो फायर सिक्योरिटीज के बारे में बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है यहाँ पे, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा अभी पहले। तो फायर सिक्योरिटीज ओके एनोटेशन आ रहे हैं यहाँ पे। सो फायर सिक्योरिटीज एक वन ऑफ द लीडिंग ब्रोकर है यहाँ पे। तो डिसेबल कर दो ना उसको वहाँ से। और हाँ, हाँ 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 ये व्हाइट बोर्ड में ओके व्हाइट बोर्ड में डिसेबल का ऑप्शन है क्या? नहीं, सिक्योरिटी में जाके तुम्हें अनोटेशन डिसेबल करना है ना, वाइट बोर्ड क्यों कर रहे हो? वाइट बोर्ड में ऑप्शन नहीं रहता, सिक्योरिटी में जाओ, अनोटेशन डिसेबल करो, नॉर्मल अनोटेशन से हो। ओके ओके तो फायर सिक्योरिटीज इज वन ऑफ द लाइक लीडिंग ब्रोकर है फायर सिक्योरिटीज। ये ब्रोकर क्या करता है, जैसे आपका चार्ट है तो आपको चार्ट प्लस यहाँ पे आपको रहता है उसमें मतलब स्टॉक लिस्ट वगैरह आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो व्हाट एवर द जो जो चार्ट रहता है यहाँ पे, तो चार्ट में भी मल्टीपल ऑप्शंस वहाँ पे है। मतलब आपको सिंगल चार्ट चाहिए फुल व्यू, या आपको मतलब मल्टीपल जैसे 4 विंडो 6 चार्ट विंडो, मतलब एट अ टाइम आप 4 5 6 8 स्टॉक्स वहां पे एट अ टाइम ट्रैक कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आप ऑर्डर्स लगाते हो तो वो ऑर्डर्स आप डायरेक्टली मतलब कि चार्ट्स के थ्रू आपके ऑर्डर्स जाएंगे, तो विच इज वेरी वेरी मतलब इम्पोर्टेंट, राइट। मतलब बहुत से ब्रोकर्स क्या करते हैं अभी, जैसे जीरोधा ने बोला, अपस्टॉक्स ने बोला कि चलिए आप सबको हम भी वो डेटा दे देते हैं जो डेटा आपको चाहिए। तो तो वो आपको क्या बोलते हैं बहुत से ब्रोकर वगैरह कि आप हमारा डेटा यूज करिए, हमारे चार्ट्स यूज करिए। बट होता ये है जनरली उनके पास कि जो चार्ट्स लाइक होते हैं अपस्टॉक्स के या जीरोदा के, तो कई बार ये चार्ट्स हैंग होते हैं, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम आपको वहां पे होगा। वहां पे कई बार उनका जो डेटा है वो डेटा करेक्ट नहीं होगा। वो डेटा करेक्ट नहीं होगा उनका, तो बहुत से प्रॉब्लम उनको वहां पे आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे जो फायर सिक्योरिटीज है, तो फायर सिक्योरिटीज की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिली है कि इनके चार्ट्स काफी रिलायबल है। चार्ट्स बहुत ज्यादा रिलायबल है इनके। ओके काफी ज्यादा लाइट वेट चार्ट्स है। ओके अगेन यदि मैं फायर्स की आपको बात कहूँ तो ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन भी काफी स्मूथ है इनका, क्योंकि आप जैसे ऑर्डर्स लगाते हो तो डायरेक्टली आप चार्ट्स के थ्रू ही ऑर्डर लगा सकते हो। और सब मतलब इतने दिनों में वी हैव मतलब कई सारे ब्रोकर्स के साथ हमने अकाउंट्स ओपन किए, कई सारे ब्रोकर्स के साथ हमने काम किया, बट फायर्स के साथ लास्ट एक 5 6 ईयर्स से हम लोग कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा ब्रोकर हमें मिला है कि जिसने नीड समझी है कि ट्रेडर की नीड क्या होती है, और वो नीड के साथ उन्होंने मतलब प्रॉपर तरीके से फायर सिक्योरिटीज ने अपना मतलब प्लेटफॉर्म उस हिसाब से डेवलप किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने कर दी है, जो ट्रेडिंग व्यू है, तो ट्रेडिंग व्यू के साथ इन्होंने टाई अप कर लिया है। ओके ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स आप देखोगे तो मिनिमम एटलीस्ट 1000 रुपीज पर मंथ आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स आएंगे, राइट। मिनिमम रेट बोल रहा हूँ मैं उनका, ऊपर से वो भी 4 विंडो ही उनकी मिलती है। ट्रेडिंग व्यू की 4 विंडो मतलब 4 स्टॉक ही आप एट अ टाइम वहां पे ट्रैक कर सकते हैं, राइट। बट फायर सिक्योरिटीज में ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जीरोदा भी बोलता है कि हम लोगों का ट्रेडिंग व्यू के साथ टाई अप है, बट जीरोदा का चार्ट उतना रिलायबल नहीं है। जीरोदा में कई बार ये प्रॉब्लम देखने को मिले हैं
कि चार्ट्स में डेटा जो उनका आता है वो काफी डेटा मतलब इनकरेक्ट उनका डेटा वहां पे होता है। तो ये भी एक चीज मतलब सबसे ज्यादा आपको समझनी पड़ेगी। प्लस इसका ये चीज ये भी है कि जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है तो इनका ऑर्डर एग्जीक्यूशन काफी स्मूथ मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूशन लाइक जो मतलब जीरो दाम में होता है कि कई बार आप गलत ऑर्डर्स में फंस जाते हो, तो वो चीज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, राइट। और जो लाइक ऑप्शंस में भी आप ऑप्शंस में भी ट्रेड करना चाहो और दूर के भी ऑप्शंस में आप ट्रेड करो, तब दूर दूर के भी ऑप्शंस में आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो, राइट। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने यहाँ पे दी है। तो फायर सिक्योरिटीज में जिन्हें अकाउंट ओपन करना है तो अपना जो प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है, तो ये प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में मैंने इसका लिंक दे दिया है। तो वहां पे वो मतलब फॉर्म है, वो फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपना नेम, मोबाइल नंबर और अपना जीमेल या जो भी ईमेल आईडी आपका होगा वो ईमेल आईडी आपको देना है। तो कल दिन भर में फायर सिक्योरिटीज की टीम आपसे कंसर्न करेगी। ओके, तो उनको प्रॉपर तरीके से हेल्प कीजिए, वो जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो दे दीजिए उनको व्हाट्सएप पे, और उन्हीं को बोलिए कि आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। वो आपकी आधार से केवाईसी कर लेंगे। तो प्रॉपर तरीके से उन्हें हेल्प करिए। ज्यादा से ज्यादा एक 4-5 दिनों के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो वो अकाउंट आप यूज कर सकते हो। और मैं ट्रेड करने के लिए भी फायर सिक्योरिटीज में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी इनका जो ब्रोकरेज है वो ब्रोकरेज भी काफी कम है। और यदि आप थोड़ा भी प्रॉपर तरीके से इनमें प्रॉफिटेबल रहते हैं तो आपका पूरा ब्रोकरेज आपको रिफंड मिल जाएगा, राइट, विच इज वेरी गुड थिंग। कि अभी हम लोगों को तो कंटिन्यूअसली मिल ही रहा है ब्रोकरेज, बट आपको भी ये ब्रोकरेज आप वहां पे रिफंड मिल जाएगा। तो ये भी एक चीज आपको फायर सिक्योरिटीज में देखने को मिलेगी। तो मैं अभी रात को 10 बजे तक का डेटा कलेक्ट करने वाला हूँ। तो जो भी लोगों को लगता है कि हाँ मुझे फायर सिक्योरिटीज में अकाउंट ओपन करना है, अपने अंडर अभी अराउंड उनके पास नियरली 10,000 अकाउंट अभी अपने अंडर फायर सिक्योरिटीज में ओपन है। तो एक बल्क अकाउंट अपने आप पे ओपन है। तो आपको कोई भी दिक्कत आई और अपना क्या मार्केट गुरुकुल है आपको हेल्प करेगा वहां पे। तो अकाउंट रिलेटेड, पेमेंट डिडक्शन रिलेटेड कोई भी इशू आपको आया तो फायर सिक्योरिटीज में आपका इशू सबसे पहले रिजॉल्व होगा, बिकॉज क्या मार्केट गुरुकुल के एक बड़ी अकाउंट साइज उनके पास है, राइट। तो आप वो कर सकते हो। और ऊपर से उन्होंने यदि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज साल का कोई भी चार्ज आपको मांगा है तो आपको बिल्कुल भी वो 1 रुपया भी उनको देना नहीं है। सीधा मुझे बताइए कि फायर सिक्योरिटीज वाले पैसे मांग रहे हैं तो मैं उनको बताऊंगा, राइट। मैं उनके साथ बात करूंगा आपके लिए, राइट। एंड जैसे आपने आज देखा भी होगा, आज के भी ट्रेड्स आपने देखे होंगे। जैसे मोमेंटम बेस्ड ट्रेड आज अपन ने लिया था डीवीस लैब का, राइट। तो डीवीस लैब में सेल सेटअप आज था मोमेंटम बेस्ड ट्रेड का। ये मोमेंटम बेस्ड ट्रेड सेटअप की ब्यूटी ही है कि पैसा काफी बढ़िया डायरेक्शन में वो मिलता है। कल ऑयल इंडिया का ट्रेड था, ऑयल इंडिया का भी ट्रेड हम लोगों ने वहां पे अपने टेलीग्राम चैनल में दे दिया था। तो ऑयल इंडिया का ट्रेड भी एक बाय साइड ट्रेड था कल, राइट। तो वो भी काफी अच्छी तरीके से उसने अपसाइड वाला मूव दे दिया है। ऐसे यन नंबर ऑफ मतलब वी आर हैविंग एक 4-5 ट्रेडिंग सेटअप्स इंट्राडे के लिए। तो ये सारे सेटअप्स आपको कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर मिल जाए। अभी कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम अपना 16 जान के बाद स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है, लिमिटेड सीट्स वहां पे, जो भी लोग इंटरेस्टेड है कि हाँ मुझे लॉजिकली लर्न करना है, मेंटर्स से लर्न करना है, क्योंकि 2 मंथ्स का वहां पे पहले तो आपके सेशंस होंगे जूम मीटिंग के ऊपर। मंथ मतलब वीकली 2 से 3 सेशन आपके होते हैं पर वीक। उसके बाद नेक्स्ट 2 मंथ्स डेली मंडे टू फ्राइडे आपके लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन होंगे, राइट। और ये लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन में ही वी ट्राई जो भी फीस उसका है 15,200, ये पूरा का पूरा फीस ये लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन में आपका रिकवर हो जाए। वी आर गोइंग टू ट्राई फॉर, राइट। तो ये भी एक चीज आपको वहां पे मतलब एक एडिशनल चीज यहाँ पे आपको मिलने वाली। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है, कंप्लीट प्राइस एक्शन की लिंक मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे दी है, तो वो आप एक बार चेक कर लीजिए, राइट। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। भूषण जी प्लीज टेक द यस, चलो तो हेलो। यस यस, आवाज स्पीकर हाँ। चेक बराबर है क्या? ओके ओके, यस। ठीक है, तो विल मूव फॉरवर्ड। यस प्रशांत जी। भूषण जी, मेरा क्वेश्चन जितने भी थे मोस्ट ऑफ तो हो गए, बिकॉज आई लॉस्ट गुड अमाउंट टुडे बिकॉज ऑफ दिस ट्रैप। ओके
Okay. So yeah, I got the answers, most of the answers. I have a one question regarding the that session, advanced session. Right. Okay. So I have already enrolled, and Gaurav is taking took two Okay. sessions. Okay. हाँ. So in these fundamental जो session है, उसमें we are not. I'm not learning much No, see, it's because like since many people are new also, right, beginners. So fundamental is जो first होता है, that is 3 weeks to bring everyone on the same page, right? okay. So then you will come to me after that once this is over. So then I'll be taking charge of that, and you will learn advanced sessions from me. So that will start, I guess, after 20, like 15, 20 Jan, around that time. After that, it will start, right? So there we'll learn all these concepts of critical zone, exhaustion, all this, because then the concept level will rise. Fundamental, we have, why we are bifurcated is because many of these the people, they have learned from multiple sources, right? From books and from Yeah. YouTube. So the knowledge in a way it remains very much you can say many of the things that are not required that also we have learned. So we have to first remove that pollution that we have from where the concepts are known in an incorrect way, right? What is a WRC? What is basic reference zones of the market? After that, then we'll start. So your actual projection, these are the foundation, but actual the conceptual projection starts from advanced sessions. Okay. So this okay. is just a And you can say a refresher, right? Foundation. refresher. Yeah. Yeah. Acha, I have a request. Gaurav, could you please share the videos very next day if that is possible? Yeah, Gaurav. I think mute पे है वो शायद. You can drop him a message. है ना? No, I dropped message. I was trying to reach him on call as well, but somehow it not made. Okay, I think So- he generally shares it the next day only. Your group is December, right? 16 December वाला group है, I guess. Yeah. December 2022. Okay. I think he took the session 9th and ठीक है. So for Google form you have filled? Yeah. I got a first video, Okay. first week video. Yes, he'll give it I guess by today or tomorrow because might be वो processing नहीं होता है. Sometimes what happens कि वो processing when we do it the software sometimes it happens with me like it crashes in between the Camtasia because the files are of 1 hour, 1.5 hours. Right. Yeah. So, Agree. so in case when we try to upload, it shows that it is uploading, but Google does not process it because the file is incomplete. Sometimes we have to process it 2 times, and that's why there might be a delay of day or 2. But he'll upload it. Don't worry. You'll get all the videos. Okay. है ना? Sure. And one more question. Can't we download that video? Because- Currently, it's not that you can watch it as much as times you want. The download functionality currently we are not giving that, right? Just about that, but you can watch it as many times as you want because once you I completely agree what you are talking Yes, about. Yeah, it can be shared and something because just you we are allowing trying a to particular one. provide what we can do from our end. That's it. So Yeah. because when initial stage we had that instances happened with us a couple of times, so that's why just to safeguard People are sharing those no videos. sharing in a way anyways if once you share until and unless you just watch the videos you won't be able to because you need to have the practical orientation sessions also, then only you will understand the concepts properly, right? So our job is to main is that key this unethical sharing what generally happens, right? That we have to just to curb that little bit. We have tried to do it from our end, but No, I was just asking because every time when we are watching through Google, right, repeating, so it is taking too much of bandwidth. okay. In that case, no, we have already it processed it like 200, 300, 400 MB. I guess the file would be there. So No, it is taking too much time. Yes, Even to render, to start that video, it is taking almost 10 minutes. Is it? I have a good bandwidth. It is not about bandwidth issue. Okay. Now That is which good. browser you are using? I'm using on Google Chrome. Okay. Try IE. Sometimes Chrome also because there are a lot of cache and cookies. It might work slowly. Mhm. Try on IE. Maybe. Huh. I'll try Explorer Sure. and give feedback. Sure. Okay. Thank you so Yeah, much. Thank you, Prashant.
Yes, Paramji. Sir, I have just one question. Yes. Can you please elaborate morning trade Divi slab? Okay. The selection procedure Okay. of Okay. stock. See, Divi's Lab first why it came into the picture was because of two reasons. Ki it was trading below PDL. It made a good WRC in the first 5 minutes, and then Nifty Pharma, which was the sector, it was also PDL near to. It was below PDL. The sector was supporting the stock in the morning, right? Then we'll go to Okay. एक minute, we'll go to NSE chart because BSC chart doesn't have that much volume. Yeah. So what happened after that? We, since it's a momentum trade, then we shifted to 1 minute. Now before that, what we did was whether if it is breaking, is it breaking some important zone or where it is going? So definitely there were two things that it did in the morning. First is it broke this zone from where you can see this is from 5th of around this Jan, around 4th of Jan. It is trying to take the support. Multiple times it has taken the support 1, 2, 3, 4, 5, right? And 6. 6 times it has hit the level. So definitely it is breaking this zone, means a big player is active in that stock. Second important thing, when we sold it around 3360 around that level, it broke this level, right? Around. So definitely when two zones are getting broken in such a short time, means it is showing that it's a very, very, very big player. Because one zone can be broken, that is fine, but two zones are getting broken. So that's why, and Nifty Pharma that time was bearish. After below this, there was a lot of space because you can see there is no support, because when it came also in 21st December, it came within one day from 3300 to 3360, right? So there was a lot of space till this level 332030. Whether it will go or not, that market will decide, but the conditions were suitable that it's a big player and sector was also supporting it over there. So now what we did was that because the stock came somewhere over around here, when around this time, when 5-10 minutes was over, at that time when market tried to broke over here, we didn't get a WRC, right? Over here, no WRCs there, no WRCs there. Then definitely it rested a little bit somewhere over here, market, and then it gave a WRC over here. So keeping this as a reference, because there is a lot of space in the chart till 3330 at least, that Yes. that zone 3345 and 3330, that was our main target. So keeping this as a reference, so then we said okay, now if momentum is there, it is continuing, so space is there, so hardly we now will take the stop loss around 12 points, risk was there, right? And 12 to 15 points major, and first we wanted to secure the trade. So after this it got triggered, so wherever the 12 points we got around here, which is around this 440 3340, so as soon as we got it, we secured the trade, means we booked some quantity 50%, because now the trade, even if it doesn't go or if falls in second half, that is not like we don't care, but at least now our trade shouldn't go in a loss, right? We should go maximum, Yes. it should be at cost. So we kind of book 50% and remaining SL will kept it above this area, because this was the last, you can see in 1 minute Hikenashi, if you go, this was the structure point over here, this you can see. Yes. So above this we kept the stop loss, then we played for 3330, which was the actual target, right? Over there on the chart where what we saw earlier, it came till 3330, then in a way we booked it completely, right? But for conservative, this was the final target where 1:3 or 1:2 risk reward it gave 1:2 risk reward, and for aggressive they can carry it keeping this as a stop loss. If it doesn't come above this level, then the trend will continue for the whole day, right? So then it went till 3300, and 3300 actually is a big round number. So you can see it didn't come for the whole day. 3300 it reached,
and that was the big round number, and that was like the till the time the lower high is there, it can keep. So around 1:2 maximum, if we get 1:6 risk reward it gave. If even if you book 50% of that, you get 1:3. That is good enough. But market did not give you exit till it hit 3382 because it was continuously in a lower high. Even in 1 minute, it was in lower high. Right? Yes. So after here, then it broke it lower high below 33,300 over here. So your exit would have been near to 3300, the remaining quantity, right? But conservative in a way, or if you get good profit, you can also exit over here. No problem in that. So that was the logic. It was like space was there, sector was supportive, and volume was there. Good volume. So, sir, do you also consider open high and open low while selecting I stocks for don't. intraday? No, that I don't look because if you get it, you can look into it. No problem in that, right? So if today is for case of open high, so that is fine. Yes. So in that case, yes, you can look it. But more importantly, because open high, rather than I'll see ki whether the sector is supportive and the space is there. Because if there was no space in Divi's lab, it wouldn't have fallen this much. That was the first thing. Like if it would have, you would have catched the Divi's lab over here, and it would have fallen maximum till over here, because if this was not a big seller, because pharma sector also, you can see majority of pharma stock, they bounced back in the second half, right? Yes. So if you look at the pharma, look at it, it bounced back, right, from the low. Yeah. Because Sun Pharma also bounced back. So we also sold Sun Pharma because of the sector. But Divi's Lab worked in the second half. Sun Pharma, it didn't work. But that was a swing trade. Sun Pharma. Divi's Lab was an intraday trade. Because pharma sector bounced back. Divi's Lab didn't bounce back that much. But still, in a way, you could see ki because the sector was supportive. Right? The sector also didn't broke its lower high. That's why the I found Gland Pharma also worked. Gland Pharma also worked very well. Acha. today. No, definitely sector was working. That's why. No, Gland Pharma in a way because Gland Pharma came very late. Na? It was from PDH. If by the time Gland Pharma came, it was 11 o'clock, 12 o'clock, right? Near PDL. So Gland Pharma in a way is not in our stock list. Can we consider this stock after PDL broke? I mean, to take it's a REBB setup. It's a, if you want to trade, it's an REBB setup. 4 candles, base building, small candle 1, 2, 3, 4 breakdown. It's an REBB setup that you can consider. Yes, sector was also bearish that time. Right, REBB setup breaking with a WRC, perfect setup. It's like a you can say a dream setup if we want to trade REBB, because the risk reward is just like too good. 8 points risk it has given, risk, and the reward is like 54. So it's like more than what one can expect. So it came late. It was not a momentum. I took that trade Yeah. in this Okay, trade. then very good, excellent. If you took this trade, as per REBB, it was as per the setup rules. No problem in that, right? But the only thing was that yes, because sector was supportive, hence it worked also very well. If was there some event or no event was there in Gland Pharma? No Acha, event. then it was just sectoral selling. Though that is fine, no problem. Yeah. I think Earlier also because it of gave sector is REBB. falling. This also it gave very excellent REBB one day before Gland Pharma. 2 days, because the volume is there. See, such stock, what happens, such stocks, they don't give movement every day. They will, that's why they are not in the stock list. They stall like anything and they'll just give all these wicks and they'll confuse you. But when there is volume, if you look at today, the volume bar and yesterday's, it has a very good volume compared to it historical. You should trade these stocks only and only when there is a good average volumes compared to earlier days, or else they will like trap you like anything. They'll Yes. here also was a good volume. That's why 5 minutes also you can see a WRC REBB, it gave you good trade. Today also very good volume. Here also you can. That's why look at this volume. That's why it fell so wonderfully. Okay. Yeah, and I think because sector is also supporting. Yes, sector is supporting. That is the main thing. Always Yeah. when sector is supporting, your chances of winning increases. Right? Okay. Thank you. Welcome.
चलो, तो आज थोड़ा सा मुझे 10 बजे ही बंद करना है, तो आई हैव सम अदर कमिटमेंट, सो वेल डाउट सॉल्विंग विल एंड हो हियर टुडे. लाइव ट्रेडिंग सेशन का जो रिकॉर्डिंग है टीम हैज़ ऑलरेडी अपलोडेड ओवर हियर, राइट. ये देख लिया, आपको मिल रहा है वहाँ पे. तो डिवीज लैब एंड बैंक निफ्टी सेल 2 ट्रेड ही लिए, ज़्यादा ट्रेड लेके कोई सेंस नहीं है. वो वर्क वहाँ पे कर गए एंड देन वी आर डन विद इट. सो दैट वी हैव अपलोडेड. यू गाइस दोज हु हैव मिस्ड इट कैन हैव अ लुक. नेक्स्ट लाइव सेशन हम लोग प्लान कर रहे हैं, शायद मंडे को करेंगे कभी, है ना, मंडे को या ट्यूसडे को. तो जैसे भी रहेगा अपडेट इसी ग्रुप में आएगी, उसको प्लीज़ वॉच कीजिए अच्छे से, है ना. एंड होप यू आर गेटिंग a proper learning. You guys are actually understanding how a systematic rule based trading can overhaul performance, कैसे उसमें आपको पॉजिटिव मिलना चालू करता, राइट. आपको और प्रोजेक्शन सीखना है, एक्सप्लोर करना है, यू आर मोस्ट वेलकम फॉर आवर कंप्लीट प्रोजेक्शन प्रोग्राम. डिसअपॉइंट वहाँ पे आप होगे ही नहीं, क्योंकि आप पूरा जो इशू, मतलब पूरा जो प्रोजेक्शन का एक व्हाट यू कैन से कंसेप्चुअल कंटेक्स्ट होता है, बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा. बस ओनली चीज़ है कि हर चीज़ हड़बड़ी में नहीं करनी है. टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम. यू डोंट हैव टू ट्रेड टू मेनी सेटअप्स और टू मेनी स्टॉक्स, वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, है ना. तो लिमिटेड चीज़ें करो कि कभी जैसे आज अभी ये ग्लैंड फार्मा डिस्कस हो, तो कल नहीं मैं ग्लैंड फार्मा कल मैं अपने लिस्ट में ऐड करूँगा, वैसे नहीं करना है ना. क्योंकि ये स्टॉक्स 4-5 दिन में एक बार मूव होते हैं. ये देखो यहाँ पे, ये 4-5 दिन में यहाँ पे इसके मूवमेंट देखो कैसे एरेटिक होते हैं. तो ये बिल्कुल भी मतलब एकदम ही कहीं तो भी अजीब मूव हो जाता है. जब वॉल्यूम अच्छे रहते हैं जैसे यहाँ पे, तभी मूवमेंट आते हैं. ना तो जब वॉल्यूम ख़राब होते हैं, ये ऐसे लॉक हो जाता है कि आप मतलब कंप्यूटर ही फोड़ दोगे अपना. तो ये थोड़ा से आपको याद रखना है कि इसलिए ये स्टॉक्स हम डिस्कस भी नहीं करते, लिस्ट में भी नहीं आता है. अच्छे स्टॉक डिवीज लैब रोज़ मूव होता है, आपका सन फार्मा रोज़ अच्छे से मूव होता है, अच्छे वॉल्यूम वाले, उनको ही ज़्यादातर हम डिस्कस करते हैं, है ना. तो आपको यू हैव टू फॉलो द जो कोड्स हमने दिए हैं, है ना, वो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं मार्केट में काम करने के, वो आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट स्टेप बाय स्टेप जाइए, वो हमारे एक वही एक जो हम रिक्वायरमेंट रखते हैं स्टूडेंट्स के लिए हमारे. आप स्टेप बाय स्टेप जाइए, पहले एक लेवल पार कीजिए, वो जब आपका क्लियर होगा अंडरस्टैंडिंग, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाइए, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाइए. क्योंकि 1-2 हफ्ते में आप ट्रेडर नहीं बनोगे, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 महीना 4 महीना, थोड़ा सा वो साइकोलॉजी बिल्ड होने में टाइम लगता है, राइट. But till the meantime, keep learning and keep trying to understand the market, और most importantly respect करो market को, और risk को भी अपना respect करना important है, right. So with this we'll end the session and hope आज आपको learning मिली properly. We'll try to give it to the best of our ability. Thank you. Good night everyone and have a good day.